साथियों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं बड़ी रींगणी। रींगणी दो प्रकार की होती है, एक छोटी रींगणी और एक बड़ी रींगणी। साथियों, इसका एक दूसरा नाम भटककटैया भी है, इसे भटककटैया के नाम से भी जानते हैं। साथियों, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रयोग हैं। साथियों, इसको किसी को अगर नज़ला हो जाए तो इसका क्वाथ करके इसको सुखाकर पीने से उसका नज़ला है वो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। साथियों, इसका प्रयोग बांझपन के अंदर भी किया जाता है। इसका चूर्ण बना के आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम प्रयोग कीजिए तो आपको बांझपन की समस्या है, आपके कोई संतान नहीं हो रही हो तो उसमें भी यह बहुत ही लाभदायक प्रयोग है। साथियों, एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, जिस किसी भाई को पथरी की समस्या हो तो इसका पंचांग लीजिए, उसका काढ़ा कीजिए। आप उसको दिन में 2-3 बार 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में बॉईल कीजिए। जब 1 कप रह जाए तो उसको पीजिए। 7 से 8 दिन के अंदर कितनी भी भयंकर जो पथरी की दिक्कत है वो टूट टूट के बाहर हो जाएगी। साथियों, संधिवात के अंदर भी जिनके घुटनों में जोड़ों में दर्द रहता है उनमें भी ये अच्छा इसका रिजल्ट है। और सर्दी की जितनी भी दिक्कत है, जैसे किसी को निमोनिया हो गया, खांसी है, अस्थमा है, उस तरह की दिक्कत के अंदर भी आप इसका सेवन कर सकते हो। इसका अवलेह बनाओ, च्यवनप्राश के अंदर भी मिलाकर इसका प्रयोग करो। कितनी भी भयंकर पुरानी सूखी और गीली दोनों प्रकार की खांसी के अंदर इसका सर्वोत्तम रिजल्ट है। तो साथियों, इस तरह के ये बड़े बड़े फल होते हैं, आप देख सकते हो, और काफ़ी बड़े बड़े और मोटे मोटे फल हैं, तो इसका उपयोग ज़रूर कीजिए। साथियों, हम यहाँ एक मणिकर्ण गुरुद्वारे के पास में हिमाचल प्रदेश में आए हुए थे, तो हमने यहाँ ये पौधा देखा। तो साथियों, बहुत ही अच्छा पौधा है और इधर नज़दीक से आप देख पाएंगे कि इनके बहुत सारे फल लगे हुए हैं और आप इनके पत्तों को भी ध्यान से देखिए। तो साथियों, एक ये बहुत ही विचित्र प्रयोग है और बांझपन के अंदर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो साथियों, इसको मेंसेस के बाद बीमारी ख़त्म होने के बाद इसका चूर्ण है, आप लगातार इसका सेवन कीजिए, 10 से 12 दिन तक सेवन कीजिए। जब भी आपके गर्भ ठहरता है तो साथियों, इसका प्रयोग पुत्र प्रद योग के अंदर भी किया जाता है। जिसको लड़का चाहिए उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो साथियों, आप जिस किसी को संतान चाहिए और पुत्र ही चाहिए तो इसका प्रयोग कीजिए, इसके चूर्ण का प्रयोग कीजिए। और साथियों, लास्ट में सबसे अच्छा जो प्रयोग है, जिस किसी भाई के दांत में जाड़ में कीड़े पड़ गए हों और जाड़ दांत में बहुत ही दर्द हो, तो साथियों आप इन फलों को लेके इनको सुखा के और एक बट्टल लीजिए, उसके अंदर थोड़े उपले डालो, खीरे डालो, उसके अंदर इसका चूर्ण है वो गुरक दो। गुरकने के बाद इसका जो धुआं होगा वो धुआं मुंह के अंदर लीजिए और उस धुएं को एक थाली लीजिए, उसमें पानी भरिए, पानी के अंदर उस लार को टपकाइए। तो आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे रेंगते हुए कीड़े नज़र आएंगे। तो साथियों, इसका प्रयोग कान दर्द में भी आप कर सकते हैं। तो साथियों, धन्यवाद इसी जानकारी के साथ। साथियों, वीडियो में जो सर सर की आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ इसके पास पार्वती नदी बह रही है, मणिकर्ण गुरुद्वारा के पास से होती हुई उसका यह शोर है। तो साथियों, कहते हैं उस टाइम में शिव शंकर और पार्वती घूमने के लिए आए थे तो उनकी बाड़ी का एक नग है उस नदी में गिर गया था, नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण शिव शंकर जी क्रोधित हो उठे, जिसके कारण उसकी तीसरी आँख खुल गई और तीसरी आँख खुलते ही वहाँ नैना देवी प्रकट हुई और उसने शेषनाग से आग्रह किया। तो उसके कारण शेषनाग ने फुंकार लगाई और वहाँ से एक उबला हुआ जलाशय प्रकट हो गया। तो उसी कारण है, उस मणि के कारण ही इस जगह को मणिकर्ण कहते हैं। ये नदी देख लीजिए, यह वही नदी है। तो साथियों, इस पूरे गांव में कभी आग नहीं जलती और गर्म पानी में ही खाना पकता है और जगह जगह गर्म पानी निकल रहा है। साथियों, मणिकर्ण गुरुद्वारे में आज भी नैना देवी का
मंदिर स्थित है और यह एक अजूबा है। एक और तो पार्वती नदी बह रही है ठंडे पानी की और दूसरी तरफ गर्म पानी निकल रहा है जो आप देख सकते हो। देखो ये मणिपुर गुरुद्वारा है, इसमें पानी नीचे से ही बहुत गर्म आता है। इसमें किसी गैस या लकड़ी का प्रयोग नहीं होता और इसमें चावल को और सब्जी को डाला जाता है। देख सकते हो ये इसमें यहाँ ये बेच के रखे हुए हैं मटके, इनके अंदर भोजन है वो तैयार हो रहा है।